हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएसएन ब्लॉग और मैं आपकी दोस्त एडवोकेट नीलेश सागर निडर फिर से आपके सामने एक नए सेक्शन के साथ में जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीएनएस के सेक्शन 71 की। जी हाँ, इसमें आता है आपका बीएनएस के सेक्शन 71 में पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, मतलब कि पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जैसे रेप करता है या फिर गैंग रेप करता है, कोई भी ऐसा अपराध करता है जिसमें वो पहले से ही सजा पा चुका है, सजा उसने पूरी कर ली, सजा पूरे करने के बाद में वो दोबारा से सेम अपराध करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी? तो उसके लिए उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। अब किन किन सेक्शन के अंदर ये अपराध आते हैं जिसमें इस सजा का प्रावधान है, मैं बात कर रही हूँ बीएनएस के सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 66 और सेक्शन 70। इन 4 सेक्शन के तहत अगर कोई भी व्यक्ति उस अपराध को दोबारा से करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा या फिर मृत्यु दंड यानी कि मौत की सजा सुनाई जा सकती है। अब ये सेक्शन 64 में कौन सा अपराध आता है, सेक्शन 65 में, 66 में और सेक्शन 70 में, जो कि बीएनएस के सेक्शन है, इनमें कौन कौन से अपराध आते हैं उसको मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, पढ़ करके इसलिए बता रही हूँ ताकि मुझसे भी गलती ना हो और आप लोग को गलत जानकारी ना दी जाए। ठीक है, सेक्शन 64 बीएनएस यह है बलात्कार के लिए दंड, मतलब कि यह है पनिशमेंट फॉर रेप। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी भी लड़की, महिला किसी के साथ बलात्कार करता है तो उसे 10 से 15 साल या 20 साल की सजा मिलती है और वो अपनी सजा को पूरा करके अगर जेल से बाहर आता है और दोबारा से वही अपराध करता है तो उसे दोबारा से आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा मिल सकती है। ये कहता है हमारा सेक्शन 64। अब हम बात करते हैं सेक्शन 65 की। 65 है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, यानी कतिपय मामलों में बलात्कार के लिए दंड। जब कोई व्यक्ति 16 साल की लड़की या 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ में रेप करता है तो उसे आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड दिया जाता है। अब मृत्यु दंड अगर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर उसे आजीवन कारावास, जो कि आज के टाइम में 20 साल का है, अगर 20 साल की सजा काट करके कोई व्यक्ति बाहर आता है और दोबारा से ऐसा कृत्य करता है, किसी नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करता है, तो भाई साहब अगली बार उस व्यक्ति को मृत्यु दंड ही मिलेगा। ठीक, तो ये कहता है हमारा बीएनएस का सेक्शन 65। अब हम बात करते हैं बीएनएस के सेक्शन 66 की, जिसमें पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसा सेक्शन 64 में मैंने बताया था आपको कि किसी भी लड़की के साथ में, महिला के साथ में रेप करना, उसकी सजा को रिपीट करना, ठीक है, रिपीट किया जाता है। सेक्शन 66 के अंदर क्या है कि आपने किसी महिला के साथ में रेप किया और रेप करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में वो स्टोरी तो वहीं पर खत्म हो गई कि भाई आपने रेप किया और हत्या कर दी और आपको सजा मिल गई, लेकिन सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग अगर आप किसी महिला को इतना टॉर्चर करते हैं कि वो पागल हो जाए, अपना मानसिक संतुलन खो दे, है ना, मतलब कि जैसे हो जाता ना कि किसी के साथ आपने रेप कर दिया और वो पागल हो गई या फिर सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई उसने खुद सुसाइड कर लिया कि भाई उसके साथ रेप हुआ है, ठीक है ना, तो इसके अंदर भी
जो सजा का प्रावधान है, ठीक है ना, इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड, दो में से एक चीज के आप भागीदार बनेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है। अब मैं बात कर रही हूँ बीएनएस के सेक्शन 70 की। जी हाँ, सेक्शन 70 में आता है सामूहिक बलात्कार यानी कि गैंग रेप। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ में या किसी महिला के साथ में गैंग रेप यानी कि 2, 4, 5 लोग मिलकर के जबरदस्ती बलात्कार करते हैं तो इनको भी सजा का प्रावधान सुन लीजिए। ये रिपीट वाले हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, कि इन सेक्शन के अंदर अगर आप कोई भी अपराध दोबारा से करते हैं तो आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो कृपया करके ऐसा कोई भी काम ना करें। इसमें जुर्माना भी लग सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये कहता है हमारा सेक्शन 70। और ये जो मैंने आपको 4 सेक्शन बताए हैं, बीएनएस का सेक्शन 64, बीएनएस का सेक्शन 65, बीएनएस का सेक्शन 66 और बीएनएस का सेक्शन 70, ये इन चारों सेक्शन के अंदर जो सजा का प्रावधान है, ठीक है ना, अगर इन चारों सेक्शन के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्राइम दोबारा से करते हैं तो आप पर सेक्शन 71 बीएनएस का लगेगा और आपको दोबारा से उसी गलती की सजा मिलेगी। वो भी आजीवन कारावास हो सकती है अकॉर्डिंग टू उसका क्राइम क्या किया है आपने, उसके आधार पर, या फिर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए कुछ भी गुस्सा करने से पहले आप 100 बार सोचें, 100 बार। और किसी का रेप करना, बदला, बहुत से लोग क्या है कि बदले की भावना से, बदले की प्रवृत्ति से लड़की का रेप कर दिया, किसी महिला का रेप कर दिया, सबक सिखाने के लिए कर दिया ना, तो ऐसी गलती ना करें। क्योंकि भाई आप जेल के अंदर एक बार जाकर के देखो, एक बार घूम के आओ, किसी दोस्त यार दोस्त किसी की मिलाई करके आ रहो, जेल के बाहर से ही आप गुजर जाओ एक बार, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि कितना दिक्कत होती है, परिवार को कितना दिक्कत होती है, खुद को भी कितनी परेशानी होती है। तो ऐसा कोई भी कृत्य ना करें, ऐसा कोई भी क्राइम करने से बचें। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।